पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की हर कोशिश नाकाम होगी। सदर आसिफ जरदारी की मुलाकात में चीनी क़यादत से खित्ते और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत खान की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने वन चाइना पॉलिसी पर गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इआदा किया। पाकिस्तान ने ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग पर चीन के मौक़िफ़ की मुकम्मल हिमायत की। दोनों ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर इत्तेफाक। तर्जुमान ने कहा, पाकिस्तान में चीनी शहरियों की सिक्योरिटी यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है। गज़ा और कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ पर कायम है। मालदीव के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का सरकारी दौरा पाकिस्तान। मेजर जनरल इब्राहिम की जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर आमद। जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताल्लुकात मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। मुश्तरका इक़दामात समेत मौजूदा ताउन को वसी और वसअत देने के अज़्म का इआदा। स्पीकर तरमीमी एक्ट 2025 इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने इमरान शफीक एडवोकेट के जरिए दरख्वास्त दायर की। स्पीकर एक्ट आज़ादी सहाफ़त पर हमला एक्ट गैर आइनी और गैर कानूनी है, अदालती जायजा लिया जाए। PECA कानून आज़ादी इजहार पर तक़दगन और हुकूमती कंट्रोल में इजाफा है। PFUJ की दरख्वास्त में इस्तदा। आप लोगों की दिमागी हालत दुरुस्त नहीं या जानबूझकर ये हरकतें करते हैं। आपके मुहातमा ने खत नहीं लिखा, तहरीरी खुला NRO मांगा है। जिनके नाम पर खत लिखा उन्होंने खत पहुंचने से कबल ही रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, एक टोला नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बुक्स में जलकर राख होता रहेगा। जो डट गया था, हार नहीं मान रहा था, अब वो तलवे चाट रहा है। बानी PTI जेल से निकलने के लिए अपने तमाम कार्ड खेल चुके। इनके पास सिर्फ शर्म से माफी मांगने वाला कार्ड ही बाकी रह गया। सिर्फ कराची ही में डंपरों के कुचलने के इस कदर वाकयात क्यों? डंपर ड्राइवर का लोगों को कुचलकर फरार होना सवालिया निशान। इंतजामिया की गफलत कब तक मासूम शहरियों की जिंदगियां छीनेगी? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ट्रैफिक हादसात पर फट गए। सिंध हुकूमत से डंपर माफिया के खिलाफ 1 हफ्ते में लाहे अमल देने का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत कार्रवाई करे वरना लाहे अमल दूंगा। कातिल डंपरों को लगाम ना दी गई तो इंतहाई इक़दाम पर मजबूर होगा। कराची के इलाके गार्डन से लापता दोनों बच्चों का 25 रोज बाद भी कोई सुराग ना लगाया जा सका। दोनों बच्चों की तलाश के लिए बनाई गई कमेटी भी कुछ न कर सकी। हैदराबाद से मंगवाए सुराग रसा कुत्तों की मदद से भी कुछ हासिल न हुआ। लियारी नदी में भी मुतादिद रेस्क्यू ऑपरेशन किए गए थे। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के नए मजहबी पेशवा होंगे। आगा खान के खानदान और इस्माइली जमात के सीनियर मेंबर्स के सामने लिस्बन में ऐलान किया गया। प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम हैं। प्रिंस करीम आगा खान की आखिरी रसूमात में वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब हुकूमत की नुमाइंदगी करेंगे। फलस्तीनियों का अमरीका और इसराइल के मुंह पर इनकार का जोरदार थप्पड़। हम गजा छोड़कर नहीं जाएंगे। ट्रंप को फलस्तीनियों का जवाब। हमास, एमनेस्टी इंटरनेशनल और अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ट्रंप का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान व्हाइट हाउस की अमरीकी सदर के बयान की वजाहत। बयान में कहा गया कि सदर ट्रंप का गजा में अमरीकी फौज भेजने का इरादा नहीं है। ट्रंप गजा की तामीर नौ में अमरीका की शमूलियत जरूरी समझते हैं। बांग्लादेश में ताहाल सूरत हाल कशीदा। मुश्तइल मुजाहिरीन ने बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान के घर पर धावा बोल दिया। तोड़फोड़ के बाद घर को आग लगा दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ढाका में वाक़ शेख मुजीबुर रहमान के घर को नजर आतिश कर दिया गया। साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की पार्टी मेंबरान से एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की अपील। PCB ट्राई सीरीज के फौरी बाद तीनों स्टेडियम्स का कंट्रोल ICC के हवाले कर देगा। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कज़ाफी स्टेडियम 11 फरवरी, नेशनल स्टेडियम कराची 15 फरवरी को ICC के हवाले किया जाएगा। रावलपिंडी स्टेडियम में तज़ीन व आराइश का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। अगले चंद रोज में काम मुकम्मल होने पर मेगा इवेंट ICC के हवाले कर दिया जाएगा। स्टेडियम के हवाले से तमाम मामला तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक हैं।
कहीं खूबसूरत पहाड़ तो कहीं धुआं उड़ाते झरने। कमा चटका जो दुनिया का किनारा कहलाया जाता है, ये मनाजिर आपको कुदरत के मुनफरिद रंगों और खूबसूरत शाहकारों और हर तरह के इम्तिजाज से हैरत में डाल देंगे। और मॉस्को में रूसी फनकार के शानदार और मुनफरिद फनपारों की नुमाइश, रंगों और साइंसी जवाबित का इस्तेमाल डिजिटल आर्ट ने देखने वालों को मसहूर कर दिया।